नमस्कार दोस्तों, मेरे इस टैरो कार्ड्स रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं टैरो कार्ड रीड करूंगा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये एक बड़ा ही नाजुक विषय है, इसलिए आज मुझे खुद कैमरे के सामने आना पड़ा। हम आज जो हैं वो हम अपने कल की बदौलत हैं, अपने पास्ट की बदौलत हैं। और कि आने वाला पल जो है वो कैसा होगा, वो हमारे आज के ऊपर निर्भर करता है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड, सब कुछ जुड़ा हुआ है, हमारा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हम पास्ट को बदल नहीं सकते। हमारे पास में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं कि हम उन्हें भुला नहीं पाते, छोड़ नहीं पाते। किसी इंसान ने कुछ कहा, कुछ बुरा किया हमारे साथ, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा रहता है। कई बार हम जानबूझ के भी, सोच समझ के भी उन घटनाओं को, उन इंसानों को याद करते रहते हैं, उन्हें कोसते रहते हैं, उन्हें बुरा भला कहते रहते हैं। तो आप उन्हें बुरा भला कह के, उन्हें कोस कर क्या कर रहे हो? आप उन घटनाओं को लगातार जिंदा कर रहे हो, लगातार उन्हें तरो ताज़ा कर रहे हो। तो यदि आप उन चीज़ों को नहीं भूलेंगे, उन घटनाओं को नहीं भूलेंगे, उन इंसानों को अपनी सोच से मुक्त नहीं करेंगे, तो आप आज जो है, प्रेजेंट जो है, आप उसे नहीं जी सकते अच्छी तरह से। और यदि प्रेजेंट अच्छी तरह से आप नहीं जी पा रहे, तो आने वाला कल जो है, फ्यूचर जो है, वो भी अच्छा नहीं हो सकता। मैं आज आपको एक टेक्निक बताऊंगा। मैं तभी आज कैमरे के सामने आया हूँ। मैं चाहता था कि मैं बिल्कुल सामने मुखातिब होके, सामने आके वो टेक्निक आपको बताऊं कि हम किसी इंसान को कैसे अपने मन से निकाल सकते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि हम बिल्कुल भूल सकते हैं। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ, जो भी घटनाएं हुई, उन्हें पूरी तरह से निकालना अपने माइंड से नामुमकिन है। वो एक फिल्म की तरह हमारे दिमाग में छप जाता है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा रहता है। पर हम उसे मद्धम कर सकते हैं। उसे हम धीरे धीरे मद्धम करके हम उसे बहुत अंदर जाके किसी कॉर्नर में बिठा सकते हैं। वो जाता नहीं है, मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता, वो जा सकता ही नहीं, साइंटिफिकली नहीं जा सकता हमारे माइंड से कुछ। पर हम कैसे मद्धम करके उस चीज से फ्री हो सकते हैं, आजाद हो सकते हैं, और हम अपने आज को खूबसूरती के साथ जी सकते हैं, उसकी टेक्निक मैं आपको बताता हूं। जिस इंसान ने भी आपके साथ ये किया है, कुछ कहा है या कुछ बहुत गलत किया है, आप किसी शांत से रूम में जाइए जहां पे शांति हो। रात का समय चूज़ कर लीजिए, जब बाहर से कुछ आवाज़ें ना आएँ या घर के मेंबर्स जो हैं वो सो चुके हों। बिल्कुल शांति होनी चाहिए उस वक्त, कोई शोर शराबा आसपास नहीं होना चाहिए जिससे आपका ध्यान भटके। आप 2 मिनट आंखें बंद करके मेडिटेशन करिए, थोड़ा चुप रहिए। यदि बाई चांस आपके पास इस तरह की कोई चीज़ है, म्यूज़िकल बॉल है, इसका जो म्यूज़िक है ये हमारे मन को शांत करता है, मन को क्लीन करता है, हमारी इंद्रियों को भी ये जागृत करता है। जब हम इसकी साउंड सुनते हैं तो माइंड से काफ़ी कुछ खाली हो जाता है। यू नो हर मंदिर के दरवाजे के टॉप पे बेल लगी होती है। क्यों लगी होती है? क्योंकि जब हम उसे बजाते हैं, वहाँ नीचे खड़े होके हमारे सिर के बिल्कुल ऊपर होती है। हम जब उसे बजाते हैं, वहाँ पे कुछ देर के लिए खड़े होते हैं, तो उसका जो म्यूज़िक है, उसकी जो साउंड है, वो हमारे माइंड को क्लियर करती है। ताकि आप किसी धर्म स्थान पे जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो? कुछ सीखने के लिए जा रहे हो। तो आपको पहले जो कुछ भी आपके माइंड में है, आपकी जो सोच है, पहले उसे आपको खाली करना पड़ेगा, तभी आप नया कुछ सीख पाओगे। तो वो उसकी बड़ी एक साइंटिफिक वैल्यू है जो हम भूल चुके हैं। तो हम जब ऐसे धार्मिक स्थानों पे जाते हैं जहाँ पे बेल लगी होती है, तो हम सिंपली उसे फॉर्मेलिटी के रूप में बजा के आगे बढ़ जाते हैं, वहाँ पे रुकते नहीं। तो अगली बार जब आप ऐसा करिएगा तो वहाँ पे कुछ देर रुकिएगा, आंख बंद करके बजाइएगा, और आप उसका फ़र्क
देखेंगे। आपके पास यदि ये बॉल हो तो इसको यूज कर लीजिए, या कोई म्यूजिक हल्का सा 1-2 मिनट के लिए सुन लीजिए आंखें बंद करके। इससे आपका मन थोड़ा शांत हो जाएगा। जो मैं टेक्निक बताने जा रहा हूं उसके लिए आपके मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है। जब वो शांत हो जाए, 2 चेयर्स लीजिए, कुछ डिस्टेंस पे दोनों चेयर्स रखिए। एक चेयर पे आप खुद बैठ जाइए और दूसरी चेयर पे स्टूल भी आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जिस इंसान की हरकतें, जिस इंसान की बातें आपको परेशान कर रही हैं, उस इंसान को इमेजिन करिए कि वो सामने कुर्सी पे बैठा है। ये आपने आंखें बंद करके करना है। आपने इमेजिन करना है, जब आपको एहसास हो कि वो इंसान सामने आके बैठ गया, तो उसे हाथ जोड़ के बोलिए कि बंदे, मैंने तुझे माफ किया। तुमने मुझे जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, आज मैंने तुम्हें पूरी तरह से माफ कर दिया। दोबारा से मेरी जिंदगी में, मेरी यादों में मत आना। यदि आप सच्चे मन से ये करेंगे तो वो इंसान आपकी यादों में से काफी हद तक चला जाएगा। यदि वो 90% भी चले जाता है, 10% भी रह जाता है, तो वो एक बहुत बड़ा रिलीफ है। 100% तो जा भी नहीं सकता, पर 90% भी चले जाए तो ये आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और यदि एक बार में ये क्रिया पूरी ना हो तो आप इसे रिपीट करिए, दूसरी बार करिए, तीसरी बार करिए, और यदि आप सच्चे मन से करेंगे, दूसरी तीसरी बार वो चला जाएगा। कई बार इंसान हमारी ज़िंदगी से बहुत दूर चले जाते हैं और हम कहते हैं कि मैंने उस इंसान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, वो तो घटिया आदमी था, कमीना आदमी था, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया। पर भाई, आपने एक रिश्ता तो उसके साथ रख लिया परमानेंटली। वो रिश्ता क्या है? गुस्से का, नफरत का। आपने रिश्ता तो छोड़ा ही नहीं। प्यार का रिश्ता तो छूट गया था कब से, पर आपने गुस्सा रखे, नफरत रखे, एक गुस्से और नफरत का रिश्ता उसके साथ कंटिन्यू कर लिया। तो उससे परेशान कौन है? आप, आपका आज, आपका प्रेजेंट। तो यदि आपका प्रेजेंट खराब है तो फ्यूचर जो है वो कभी भी बेहतर नहीं हो सकता। इन्हीं सब चीज़ों को लेके हम टैरो कार्ड्स रीड करेंगे और मैं यूनिवर्स से ज़्यादा गाइडेंस लेने की कोशिश करूँगा कि बाई चांस आपकी सिचुएशन रेजोनेट हो जाए, आपके हालात मेल खा जाएं उस रीडिंग के साथ, तो आप गाइडेंस से जो उलझने हैं, आपके मन में जो तनाव है, उसको आप ठीक कर पाओ। मैं उस तरह की गाइडेंस, ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस लेने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ज़ोडिक साइन है लिब्रा, तुला राशि, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आज हम टैरो कार्ड्स रीडिंग के थ्रू लिब्रा ज़ोडिक साइन के लोगों का पास्ट कैसा था, किस तरह की घटनाएं उनकी जीवन में घटित हुई, उनका प्रेजेंट कैसा है और फ्यूचर में क्या होने की संभावना है, इस सब को जानने की कोशिश करेंगे। कार्ड्स ओपन करने से पहले मैं यूनिवर्स को एक प्रेयर करना चाहूँगा। डियर यूनिवर्स, आज मैं जो टैरो रीडिंग करने जा रहा हूँ, मुझे इसके काबिल बनाना, मुझे एकाग्रता, निडरता, निष्पक्षता और सच्चाई से ये कार्ड्स पढ़ने की क्षमता देना, अपनी डिवाइन एनर्जी को मेरे शरीर में, माइंड में हमेशा बनाए रखना। डियर डिवाइन एंजल्स, हर समय मेरे साथ रहना। थैंक यू। हे यूनिवर्स, मुझे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जानना है। ज़ोडिक साइन है लिब्रा, तुला राशि। सबसे पहले मैं 4 कार्ड्स जो हैं इस पाइल में से लूँगा। फिर
दूसरी पाइल में से 4 कार्ड्स। मैं कार्ड्स पहले सेपरेट करूंगा, फिर उन्हें बाद में ओपन करूंगा और मैं आपको पूरी तरह से समझाऊंगा कि मैं कैसे ये रीडिंग करने जा रहा हूं। अब मैं 2 गाइडेंस कार्ड्स भी साथ ही ले लूंगा। हे यूनिवर्स, मुझे सही गाइडेंस कार्ड्स देना, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड। ज़ोडिक साइन है लिब्रा, तुला राशि। दो कार्ड्स मैं और इस डेक में से लूँगा। ये भी गाइडेंस कार्ड्स हैं, मैसेजेस कार्ड्स हैं। देखिए, ये जो ऊपर के 4 कार्ड्स हैं, ये आपके पास्ट से रिलेटेड होंगे और ये जो 4 कार्ड्स हैं, ये आपके प्रेजेंट से रिलेटेड होंगे। आज जो आप ज़िंदगी जी रहे हो उससे रिलेटेड होंगे और ये आने वाले समय से रिलेटेड होंगे कि क्या संभावना जो है हो सकती है, किस तरह की चीज़ें आने वाले टाइम में घटित हो सकती है, या यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। मैंने इसीलिए 4 कार्ड्स जो है वो गाइडेंस के लिए हैं। इन कार्ड्स में से भी कोई गाइडेंस निकल के आ सकती है और ये तो 4 गाइडेंस कार्ड्स हैं ही हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि यूनिवर्स हमें हमेशा साइंस देता है, इशारे करता है, हमें गाइडेंस देता रहता है, पर कई बार हम इतने मसरूफ़ होते हैं, इतने बिजी होते हैं, इतने ज़्यादा उलझे होते हैं कि हम उन गाइडेंस को देख नहीं पाते। और टैरो कार्ड्स जो हैं वो सबसे बेस्ट माध्यम हैं जिसके थ्रू हम यूनिवर्स से गाइडेंस ले सकते हैं, उसके मैसेजेस को डीकोड करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। मेरा एक डिस्क्लेमर है कि ज़रूरी नहीं है कि इन कार्ड्स में जो भी छुपा हो वो सबके साथ रिलेट करे। यदि बाई चांस मेरी रीडिंग का कुछ हिस्सा आपकी लाइफ के साथ रिलेट कर जाए और उससे रिलेटेड आपको कोई मैसेज मिल जाए, कोई गाइडेंस मिल जाए, तो मुझे बहुत खुशी होगी। पहला कार्ड देखते हैं आपके पास्ट से रिलेटेड, द व्हील। ये फॉर्चून ऑफ व्हील है। आपके पास पैसा जो है हमेशा आता जाता रहा है पास्ट के टाइम में, कभी पैसा टिका नहीं, पर आपको कभी पैसे की कमी भी नहीं रही। हाँ, ये हो सकता है कि आप ऐसा फील करो कि मैं पैसा जोड़ नहीं पाया, मैं कुछ बना नहीं पाया, पर ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपके पास कभी आपने ज़िंदगी में कुछ खरीदना चाहा, किसी तरह की कोई ज़िंदगी जीनी चाहिए और आपके पास पैसे की कमी रही हो। ऐसा नहीं हुआ होगा, ऐसा मुझे इस कार्ड के थ्रू लग रहा है, क्योंकि एक मेजर अरकाना कार्ड है। तो ऐसा लग रहा है कि भी पैसा जो है वो ना तो आपके पास टिका और ना ही कभी आपको किसी तरह की कमी रही। अगला कार्ड देखते हैं। पहले मैं आपके सारे कार्ड्स जो हैं वो पास्ट से रिलेटेड ले रहा हूं। द एम्परर, शायद ये कार्ड सही था क्योंकि आपने एक एम्परर की जिंदगी जी है। आप हमेशा एक एम्परर रहे हैं, एक बादशाह रहे हैं। पैसा चाहे आपके पास कम हो या ज़्यादा हो, पर आपकी बादशाहत जो है वो आपसे कोई छीन नहीं पाया। आपने जो ज़िंदगी है वो बादशाहों की तरह जी है, बहुत अच्छे तरीके से जी है अपनी ज़िंदगी। अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए कई बार पैसा होना ज़रूरी नहीं होता। आप यदि इनसाइड से बादशाह हैं, आपके अंदर वो बादशाहों जैसी समझ है, उन बादशाहों जैसे ज़िंदगी जीने की ख्वाहिश है, आपको वो तरीका आता है कि कैसे आप एक बादशाह बन के ज़िंदगी को जी सकते हैं, तो इस तरह की ज़िंदगी आपने जी है। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ ये रेजोनेट करे। मैं ये चीज़ बार बार कहता हूँ। अगला कार्ड देखते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, ये थोड़ा चिंता को दिखाता है कार्ड। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, परेशानी में से कुछ समय हो सकता है कि आपका निकला हो। देखिए, इसीलिए मैंने 4
कार्ड्स लिए थे क्योंकि हज़ारों लाखों लोग देखते हैं इस रीडिंग को। तो वैसे भी जब कोई भी कार्ड रीडर जब रीडिंग करता है तो वो ये सोच के करता है कि इस प्लेनेट पे जितने भी लोग हैं सभी के लिए ये रीडिंग जो है वो रेजोनेट करे या उन्हें कुछ ना कुछ मिल जाए। इसीलिए मैंने 4 कार्ड्स लिए थे ताकि सभी की ज़िंदगी से कुछ ना कुछ जुड़ जाए। हो सकता है कि ये हिस्सा कुछ लोगों की ज़िंदगी के साथ जुड़े, कुछ हो सकता है कि भी ये जो कार्ड है कुछ लोगों की ज़िंदगी के साथ ये कार्ड जुड़े। ये तीनों भी इकट्ठे हो सकते एक इंसान की ज़िंदगी में, क्योंकि ये जो पास्ट की लाइफ हम देख रहे हैं, मैंने जब रीडिंग का ये कॉन्सेप्ट तैयार किया था तो मैंने पास्ट का कोई टाइम निर्धारित नहीं किया। देखिए ये सिचुएशन जो है ये 2 दिन पहले की हो सकती है, 2 महीने पहले की हो सकती है, 2 साल पहले की भी हो सकती है, 10 या 15 साल पहले की भी हो सकती है। पास्ट जो है, जो भी आपने बताया, कहीं से भी कोई चीज़ जो है वो निकल के आ सकती है। पर ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि भी जब यूनिवर्स इस तरह के कार्ड्स देगा तो कुछ सोच समझ के ये कार्ड्स जो हैं वो आए होंगे। हो सकता है कि भी जो गाइडेंस है ये अगले जो कार्ड्स हैं वो इस सब से रिलेट करें। तो एक तनाव भरा समय जो है आपने अपनी ज़िंदगी में काटा है। हो सकता है कि ज़िंदगी का कुछ हिस्सा जो है वो तनाव में काटा हो। बादशाह पहले हो सकता है रहे हो, पर वो बादशाह जो है वो धीरे धीरे आपकी छिन गई, क्योंकि यहाँ पे डिप्रेशन है और बादशाह जो होता है वो कम ही डिप्रेशन में आता है। स्पेशली द एम्परर जो है वो बड़ा ही शांत और लॉजिकल पर्सन है, उसे डिप्रेशन जैसी चीज़ें नहीं हो सकती। पर यहाँ पे डिप्रेशन मुझे दिख रहा है, कोई मेंटल इलनेस या कोई फिजिकल इलनेस जो है तनाव के कारण, जिंदगी की उलझनों के कारण, जिंदगी की चुनौतियों के कारण जो है हो सकता है कि कुछ लोग जो है इस फेस में से निकले हों। अगला कार्ड देखते हैं। 8 ऑफ पेंटाकल्स है अगला कार्ड। आपने कभी यदि कोई बिजनेस किया होगा तो आपने अपने स्किल वर्क से रिलेटेड किया होगा। आपके पास जरूर कोई ऐसा स्किल वर्क होगा, आपके हाथों में कोई ऐसी कला होगी। पेंटर हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, फोटोग्राफर हो सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह का जो हाथ का काम होता है। तो आप में से ज्यादातर लोगों ने शायद कुछ हाथ का काम जो है उस तरह का कोई बिजनेस शुरू करने की सोची होगी या किया होगा, या जॉब जो है वो इस तरह की होगी जिसमें स्किल वर्क शामिल है, जिसमें हाथ का काम शामिल है, जिसमें कंप्यूटर या कोई टेक्नोलॉजी का काम शामिल नहीं है। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, इसीलिए 4 कार्ड्स हैं यहाँ पे, पर ज़्यादातर लोगों के पास हो सकता है कि कोई ऐसा स्किल वर्क रहा हो पास्ट में और उन्होंने उसको आगे बढ़ाने के बारे में कभी सोचा हो। आगे प्रेजेंट को देखते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ये जो तनाव है यहाँ पे ये कुछ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ भी जो बिजनेस है, देखिए यहाँ पे जो लेडी है वो सोच रही है कुछ करने की। ये कार्ड ऐसा नहीं है कि आपने वो काम कर लिया, हो सकता है कुछ लोगों ने कर लिया हो, पर हो सकता है कि कुछ लोग सिर्फ सोचते रह गए, क्योंकि लेडी विचार कर रही है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे विचार जो हैं सिर्फ विचार बन के रह जाते हैं, हम उन्हें अमली जामा नहीं पहना पाते, हम उन्हें प्रैक्टिकली पूरा नहीं कर पाते। कई तरह की मजबूरियां बन जाती है, कई तरह के हालात पैदा हो जाते हैं कि हम जिंदगी में जो चाहते हैं, जो हमने सपना लिया होता है वो पूरा नहीं हो पाता। हो सकता है कि आपने कोई ऐसा सपना लिया हो कि मैं कोई बिजनेस शुरू करूं, और बिजनेस भी वो शुरू करूं जो मेरे स्किल वर्क से रिलेटेड हो, जो कला मेरे पास है उससे रिलेटेड हो। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग उस काम को पूरा ना कर पाए हो, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और तनाव दिख रहा है। यहाँ पे आंखों पे पट्टी बंधी है, हाथ बंधे हुए हैं। हाथ बंधे होने का मतलब ये होता है कि आप चाहते तो थे करना, पर आपके हाथ बंधे हुए थे। हाथ बंधने से ये मतलब है कि कोई सोशल, कोई सामाजिक मजबूरियां हो सकती हैं, कुछ पारिवारिक मजबूरियां हो सकती हैं, कुछ पैसे की कमी हो सकता है रही हो। आप हो सकता है कि बादशाह रहे हो, पर वो बादशाह छिन गई हो, पैसा किन्हीं कारणों से आपके पास नहीं रहा, उस तरह का राजपाट जो है वो आपके पास नहीं रहा। इस कारण आप ये बिजनेस जो है वो नहीं शुरू कर पाए। कई बार ऐसा होता है कि आपने बड़ी किंग साइज लाइफ जी होती है, पर कई बार आप थोड़े से पैसे के लिए भी मोहताज हो जाते हो। आप चाहते हो कि मुझे कहीं थोड़ा सा भी पैसा मिल जाए तो मैं कोई अपना काम धंधा शुरू कर पाऊँ, कोई छोटा सा बिजनेस शुरू कर पाऊँ। तो यहाँ पे आपके हाथ बंधे हुए हैं। ये एक रिश्तों का तनाव भी हो सकता है। हमारे
रिश्ते भी कुछ इसी तरह के हैं कि कई बार वो इतनी गलत शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, इतनी क्रूप शक्ल इख्तियार कर लेते हैं कि हम कुछ कर नहीं पाते, हमारे हाथ बंध जाते हैं, हम लाचार हो जाते हैं। एक लाचारी जो है मुझे यहाँ पे दिख रही है, और दोबारा से एक सिकनेस दिख रही है मुझे यहाँ पे। देखिए यहाँ हाथ बंधे और एक लेडी जो है वो लेटी हुई है, और वो जिस तरह से लेटी हुई है और कोई बहुत ही गहरी सोच में है, बहुत ओवर थिंकिंग है। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो। जब इंसान ओवर थिंकिंग करता है, बहुत ज्यादा सोचता है, तो कई बार मेंटल सिकनेस जो है वो नॉर्मल है कि वो हो जाती है। जब डिप्रेशन की बात उठती है तो मैं हर बार ये बात ज़रूर कहता हूँ तसल्ली के लिए, ये सच भी है, मैं झूठी तसल्ली नहीं देता, कभी भी नहीं देता मैं, कि डिप्रेशन कोई बहुत बड़ी बीमारी, कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है। जब हम ज़िंदगी अपने तरीके से ना जी पाएँ, अपने सपनों को पूरा ना कर पाएँ, तो हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उसी को डिप्रेशन कहते हैं। पर जब आप एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हो, आप अपने तरीके से ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हो, तो वो डिप्रेशन ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। उसके लिए कभी किसी मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका अगला कार्ड देखते हैं प्रेजेंट का, द हायरोपंथ। आप में से कुछ लोग जो हैं वो काफ़ी विद्वान किस्म के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और किसी अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं। या ज़रूरी नहीं कि जो ज्ञान है वो सिर्फ डिग्रियों का होता है और आप किसी पोस्ट पर पहुंचो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो या एसडीएम बनो, ये ज़रूरी नहीं होता। जब मैं नॉलेज की बात कर रहा हूँ तो वो नॉलेज जो है वो कई बार एजुकेशन से रिलेटेड नहीं होती, डिग्रियों से रिलेटेड नहीं होती। एजुकेटेड होने का मतलब है कई बार आप बिना डिग्रियां लिए भी बहुत ज्यादा समझदार होते हो। तो आप में एक स्पिरिचुअल टच है, आप जिंदगी को समझते हो, जिंदगी जीनी भी आपको आती है, और आप खुश भी होते हो, जिंदगी आपको खुश भी करती है। ये बड़ा कंट्रास्ट मुझे दिख रहा है दोनों ही कार्ड्स में, कि यहाँ पे एक लाचारी दिख रही है और यहाँ पे एक आजादी, कंप्लीट आजादी दिख रही है कि आप खुश हैं, आपने जिंदगी को समझ लिया, जिंदगी का राज जान लिया। देखिए ये दो व्यक्ति भी हो सकते हैं, क्योंकि ये रीडिंग जो है वो हजारों लाखों लोगों के लिए होती है, तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। कई बार एक इंसान भी कई बार ऐसा हो कि कुछ समय वो बहुत खुश रहता है, उसे लगता है कि उसने सब कुछ हासिल कर लिया, जिंदगी का ज्ञान ले लिया, जिंदगी समझ ली, पर दूसरे ही पल वो नीचे की तरफ चले जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बैलेंस में नहीं रहते। वो या तो बहुत ऊपर की तरफ सोचेंगे, एकदम से बहुत खुश हो जाएंगे, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, और अगले ही पल वो नीचे गिर जाएंगे, एकदम से डिप्रेशन में आ जाएंगे, एकदम निराश हो जाएंगे। ऐसे काफ़ी लोग होते हैं। और जब इस तरह की परिस्थिति हो कि आप ट्रिप करें एकदम से खुशी से एकदम दुख की तरफ, दुख से एकदम खुशी की तरफ, आपके आसपास के लोगों को भी कई बार समझ में नहीं आता कि भाई आप किस तरह के इंसान हो, एक पल में खुश, एक पल में दुखी। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनमें बैलेंस नहीं होता। तो आपको शायद थोड़ा सा बैलेंस रखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि कुछ कार्ड्स इससे रिलेटेड आए, मैं अभी गाइडेंस की बात नहीं करता। अगला कार्ड मैं ओपन करता हूँ आपके प्रेजेंट का, द फूल। बहुत ही अच्छा कार्ड है आपका। द फूल मीन्स बेवकूफ नहीं होता लिटरली, इसका मतलब ये होता है कि आप में एक बच्चे जैसी मासूमियत है, आप रिस्क लेना जानते हो, आप जोखिम लेना जानते हो। देखिए ये लेडी हाथ में क्रिस्टल है, उसके क्रिस्टल जो है वो बड़ा ही अच्छा होता है। वो चोटी के किनारे पे खड़ी है, एज पे है, और कूदने के लिए तैयार है, उसे कोई परवाह नहीं है जिंदगी की। और आप भी कभी कभार ऐसे जरूर होते होंगे कि आप जिंदगी की परवाह जो है वो नहीं करते, और आप किसी तरह का भी रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हो प्रेजेंट में। ये भी हो सकता है कि आप कोई बहुत बड़ा फैसला लेने के बारे में सोच रहे हो जो बड़ा ही जोखिम भरा है, जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि आप वो फैसला लो, या हो सकता है कि प्रेजेंट में आपने वो फैसला लिया हो। अगला कार्ड देखते हैं, फिर मैं थोड़ा सा और समझूंगा इन दो कार्ड्स को। किंग ऑफ पेंटाकल्स। देखिए इस कार्ड के दो तरह से मैं मीनिंग निकालूंगा। पेंटाकल्स जो है वो जो सुख सुविधाओं के साधन आपको मिल रहे हैं, ये उससे रिलेटेड होता है। किंग है, बहुत खुश, तसल्ली है उसके चेहरे पर, पीस है उसके चेहरे पर, उसे सब कुछ मिल गया। ये बादशाहत जो है वो शायद उसे दोबारा से मिल गई। या हो सकता है कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा पर्सन हो आजकल जो किंग ऑफ पेंटाकल्स हो। या मैं ये भी मान के चलूंगा कि यहाँ पे
पास्ट में आप सोच रहे थे कि कोई मैं बिजनेस शुरू करूं जिसमें स्किल वर्क शामिल हो, यहाँ पे द फूल की एनर्जी है कि आप कोई रिस्क लेने के लिए तैयार हो, और वो रिस्क जो है वो डेफिनेटली हो सकता है कि पैसे से रिलेटेड हो, कि आप कोई ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हो जिसमें रिस्क इन्वॉल्व हो। और ये भी हो सकता है कि आपके पास जितना पैसा है, जो कुछ है, सभी वो आप दाव पे लगा देना चाहते हो, उस बिजनेस पे लगा देना चाहते हो, ताकि आप किंग ऑफ पेंटाकल्स बन सको, इस पोजीशन में आ सको कि आपके पास सुख सुविधाओं के सारे साधन मौजूद हों। आने वाले टाइम देखते हैं कि कैसे हो सकता है। मैं यहाँ पे दोबारा से क्लियर कर दूं कि मैं कोई फ्यूचर आपका डिपिक्ट नहीं कर रहा कि फ्यूचर में ये ऐसा ही होगा। मैं एक संभावना देखने की कोशिश करूंगा इन कार्ड्स के थ्रू। मैंने पहले भी शुरुआत में भी इसी शब्द का इस्तेमाल किया था कि हम संभावना देखेंगे कि क्या आने वाले टाइम में हो सकता है। 10 ऑफ पेंटाकल्स है, पेंटाकल्स के बाद फिर 10 ऑफ पेंटाकल्स है। इट्स ए ब्यूटीफुल कार्ड, फैमिली है यहाँ पे, देखिए बच्चा है, डॉग है, और बहुत सारे पेंटाकल्स हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी वाला कार्ड है। यदि आप कोई फैसला कर रहे हैं, यहाँ पे करना चाह रहे हैं कि मैं इस पर्सन से शादी कर लूँ, परिवार बनाऊं, तो वो आप आने वाले टाइम में डेफिनेटली करोगे। वो रिस्क आप ज़रूर लगे। ये रिस्क जो है कुछ लोगों के लिए पैसे का रिस्क हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पैसे का रिस्क हो सकता है, पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो रिस्क शादी से रिलेटेड हो, क्योंकि शादी भी आजकल जो है वो रिस्क बन गई हुई है। आई एम सॉरी मैं ये बात कह रहा हूँ, पर ये सच है कि इंसान जो है, यदि बाई चांस पहले से कोई ब्रेकअप हुआ हो, पहले कोई धक्का लगा हो, यहाँ पे ऐसा दिख भी रहा है कि कोई चोट जो है वो पहुंची है, तो वो दोबारा से रिलेशनशिप में आने से डरता है, शादी करने से डरता है। बहुत सारे लोग हैं, मेरी कई लोगों से बात होती है, वो डरते हैं आगे बढ़ने से, बंधने से डरते हैं, शादी से डरते हैं कि कहीं सब कुछ दोबारा से टूट ना जाए, कहीं सब कुछ बिखर ना जाए। पर आने वाले टाइम में आपकी ज़िंदगी में बड़ी अच्छी फैमिली जो है, बड़ा अच्छा रिलेशनशिप जो है, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगला कार्ड देखते हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। 10 ऑफ पेंटाकल्स के बाद 5 ऑफ कप्स का आना जो है ये बड़ा अजीब है। आपके कार्ड्स में ना कंट्रास्ट चीज़ें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे। मेरे को लगता है कि बहुत सारे जो इस साइन के लोग हैं, तुला राशि के लोग, वो उनकी जीवन में चीज़ें जो है बड़ी ऊपर नीचे हो रही हैं, बीच में नहीं कुछ भी हो रहा। क्योंकि यहाँ पे उदासी वाला कार्ड है कि आप अपने इमोशंस को ब्लैक होल में फेंक रहे हो, आप इमोशनली अनअवेलेबल हो। मैंने यहाँ पे कहा था कि जोखिम है, कि आप शादी भी एक जोखिम है, पर आप यहाँ पे इमोशनली अनअवेलेबल हो। आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ है पास्ट में, यहाँ पे ये प्रेजेंट दिख रहा था, पास्ट में यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तब मैंने कुछ कहा था कि चिंता कुछ गहरी है यहाँ पे, और ये प्रेजेंट में भी ये चीज़ दिख रही है। देखिए ये पूरा एक सर्कल सा बन रहा है। अभी कार्ड्स ओपन और होंगे तो मुझे ज़्यादा पता लगेगा। यहाँ पे देखिए एक नेगेटिव एनर्जी है, कुछ बिट्रे हुआ है, कुछ धोखा हुआ है, कुछ अच्छी चीज़ें नहीं हुई पास्ट में। प्रेजेंट में भी आप उसी सिचुएशन में थोड़ा सा फंसे हुए हैं, पर एकदम से आप द हायरोपेंट बन जाते हैं, द फूल बन जाते हो, किंग ऑफ पेंटाकल्स बनने के बारे में सोचते हो, एकदम से आप अमीरी दिखाने लग पड़ते हो। यहाँ पे फ्यूचर में फिर जाके इमोशनली अनअवेलेबिलिटी मुझे दिख रही है यहाँ पे। और ये दोनों ही कंट्रास्ट कार्ड्स हैं। एक तरफ ये परिवार, कमिटमेंट, क्योंकि फैमिली बनाना जो है वो आप कमिटमेंट करते हो, किसी के साथ वादा करते हो कि मैं अब परिवार के साथ जुड़ूंगा, परिवार के लिए मैं काम करूंगा, अपने परिवार को मैं खुश रखूंगा। पर यहाँ पे एकदम से इमोशनली अनअवेलेबल, टोटली दोनों ही कंट्रास्ट कार्ड्स हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम में भी आप थोड़ा सा कंट्राडिक्शन का शिकार रहो। कभी आपको लगे कि मैं ये कर सकता हूँ, ये मैं जिम्मेवारी ले सकता हूँ, और पर दूसरे ही पल आपको फिर लगे कि नहीं 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 नहीं, मैं ये जिम्मेवारी नहीं ले सकता। अगला कार्ड देखते तो थोड़ा और क्लैरिटी होगी। 3 ऑफ वॉन्ड्स हैं यहाँ पे। ये भी कन्फ्लिक्ट को दिखाते हैं। आप कोई फैसला नहीं कर पा रहे, आप करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, पर आपकी हिम्मत नहीं बन रही। हर एक देखिए
इंसान के अपने अपने रीजंस होंगे। मैं सारे रीजंस जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, 2-4 रीजंस मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको कुछ समझ आ जाए। पर डेफिनेटली कोई रीज़न होगा, कुछ मानसिक गुंजलें होंगी, कुछ तनाव होगा, कुछ बंधन होंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हाथ जो है बंधे हुए हैं, किसी ने बांध के रखा हुआ है। आप समुंदर में कूदना चाहते हो, सर्फिंग करना चाहते हो, जिंदगी को जीना चाहते हो, स्पेशली द फूल के नीचे आया ये कार्ड। ये बड़े ही कंट्रास्ट हैं दोनों चीजें। यहाँ पे लेडी कूदने के लिए तैयार है, रेडी है, पर यहाँ पे वो रेडी नहीं है। अगला कार्ड देखते हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, फिर 10 ऑफ पेंटाकल्स जैसी एनर्जी है यहाँ पे फैमिली है, 2 डॉग्स हैं। डॉग्स जो यूनिवर्स के मैसेंजर्स होते हैं और बड़ा ही अच्छा मैसेज लेके आते हैं, बड़ी ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी लेके आते हैं। और यहाँ भी आप अपने सपनों को पूरा करोगे, जिस तरह से आप किसी के साथ ज़िंदगी जीना चाहते हो वो आप जियोगे। और यहाँ पे आप शायद इसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि मुझे क्या ये स्टेप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे इमोशनली अनअवेलेबल हो, और आने वाले टाइम में ये जो कंट्राडिक्शंस है ये आपकी कंटिन्यू रहेगी। अब मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या होता है। मेरी एक डिफरेंट धारणा है। देखिए, पास्ट जो है वो खत्म हो गया, हम उसे कैरी कर लेते हैं, पुरानी चीज़ों को हम याद करते हैं, पुरानी चीज़ों को अपने साथ लेके जाते हैं, क्योंकि इंसान कुछ भी भूलता नहीं। हम कुछ देर के लिए चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं, पर सारा का सारा पास्ट जो है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा रहता है। जब भी ज़िंदगी में कोई ऐसी घटना घटित होती है तो वो पास्ट जो है हमारे सामने आ जाता है। प्रेजेंट अभी का समय है, फ्यूचर कुछ नहीं होता, फ्यूचर कभी आता नहीं, पर हम फ्यूचर के लिए काम ज़रूर करते हैं, कोशिश ज़रूर करते हैं कि हमारा आने वाला कल जो है वो खूबसूरत हो, अच्छा हो। पर अगला पल जो फ्यूचर में आ रहा है वो क्या हो रहा है, वो प्रेजेंट में कन्वर्ट हो रहा है, वो प्रेजेंट बन रहा है और साथ ही वो पास्ट बन रहा है। एक ही क्षण में तीनों चीजें घटित हो रही हैं। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक क्षण में आप प्रेजेंट जीते हो, उसी क्षण में वो पास्ट बन जाता है। अगला पल जो आने वाला है वो साथ ही साथ जाना शुरू हो जाता है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस में रहता है। ये एक प्रोसेस है। मैं यदि इन उंगलियों को मानूं कि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है, यहाँ से ये पल चला, अगला पल ये प्रेजेंट में आया और पास्ट में, उसी क्षण पास्ट में चले गया। यदि आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो आपको मेरी रीडिंग भी समझ आएगी, क्योंकि मैं इन सभी चीज़ों को मिक्स कर रहा हूँ, इनकी एक कहानी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। क्योंकि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एक कंटिन्यूस सर्कल है, कुछ भी कहीं नहीं गया, कहीं नहीं जाता। पास्ट चले ज़रूर जाता है पर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। फ्यूचर जो आता है वो एक क्षण में प्रेजेंट बनता है और एक क्षण में पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए मैंने कहा था कि जब आप इस रीडिंग को देखें तो पास्ट जो है वो आपका एक दिन पहले का भी हो सकता है, 5 मिनट पहले का भी हो सकता है। हो सकता है कि आपने कुछ यहाँ पे देखा और जब आप रीडिंग देख रहे हो 2 मिनट पहले जो चीज़ें आपकी प्रेजेंट में थी या आपकी फ्यूचर में थी वो पास्ट में कन्वर्ट हो गई। ये जो फ्यूचर की घटना है ये प्रेजेंट बनने में और पास्ट बनने में कितना समय लगता है? एक क्षण, सिर्फ एक क्षण। आपने किसी को प्रपोज किया, उसने स्वीकार किया, आप एक नए रिश्ते में बंध गए, कितना टाइम लगता है? 1 मिनट से भी ज्यादा समय नहीं लगता। क्षण है वो, क्षण। तो ये इसीलिए आपने जब इस रीडिंग को समझना है तो ये इनको कलेक्टिवली समझना है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को, क्योंकि ये जो कार्ड्स हैं, टैरो कार्ड्स, जो इनकी ये खासियत है कि ये आपके मन को दिखाते हैं। आपके मन के अंदर जो गुंजलें हैं, जो तनाव है, जो कंट्राडिक्शंस है, टैरो कार्ड्स बेस्ट माध्यम है उन गुंजलों को समझने का, अपने मन को समझने का। मैं सिर्फ एक मैसेंजर्स हूँ, आप खुद समझ सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुल के बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप खुद अपनी कहानी जो है वो यहाँ पे देख सकें। आप गाइडेंस कार्ड्स के लिए ज़रूर वीडियो को देखिएगा, क्योंकि गाइडेंस जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। सन, पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई।
सन की एनर्जी जो है वो बड़ी ही पॉजिटिव एनर्जी होती है। ये जिंदगी की एनर्जी है, जिंदगी जीने की एनर्जी है। सन से ही पूरी वनस्पति को, पूरे जीवों को एनर्जी मिलती है, उसी के कारण वो जिंदा रहते हैं। यूनिवर्स का मैसेज है, पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई। आप अपने आसमान में, अपनी जिंदगी के आसमान में अपना सन जो है वो आप पेंट कर सकते हो। यदि बाई चांस आपकी जिंदगी के आसमान में अंधेरा है, पर आप में इतनी काबिलियत है कि आप अपना सन जो है उस जिंदगी में क्रिएट कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में वो सन की एनर्जी आप भर सकते हैं। आप निराश मत होइए, क्योंकि हर इंसान में, मेरे को ऐसा लगता है कि यूनिवर्स ने वो पावर्स दी हैं। हमें कई बार उन पावर्स का एहसास नहीं होता, हमें कई बार पता नहीं होता अपनी पावर्स का। तो यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहा है कि आप अपना सन जो है वो खुद पेंट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के आसमान पर। बहुत ही अच्छा प्यारा मैसेज था ये। ट्री, लेट देम गो। यहाँ पे ट्री जो है वो जल रहा है, आग जल रही है, लेडी उदास है, बैठी हुई है। यूनिवर्स का मैसेज है कि यदि कुछ जल गया, कुछ खत्म हो गया, लेट देम गो, उन्हें जाने दो, उन्हें पकड़ के मत रखो। मुझे यहाँ पे जो ट्रायंगल आपका दिख रहा था लाइफ का, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, तीनों एक जैसे कार्ड्स हैं, एक जैसे कलर्स हैं इनके, ये एक ट्रायंगल में आए हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने होल्ड की हुई हैं, जिनको आपने पकड़ा हुआ है। यदि वो चीज़ें ख़त्म हो गई, आपके पास कुछ चीज़ें छिन गई, कोई बात नहीं, इट्स ओके। देखिए ये दोनों जो कार्ड्स हैं इनके कलर्स भी सेम है। यहाँ भी ये कलर है, पर यहाँ पे ये सन का कलर है, यहाँ पे जलने का कलर है, पर ये दोनों ही एक ही तरह की एनर्जी शो करते हैं। क्योंकि जब कोई चीज़ जलती है, कोई चीज़ खत्म होती है, तभी नई चीज़ बनती है। तो जो खत्म हो गया उसे आप जाने दीजिए, माफ कर दीजिए लोगों को, आगे बढ़िए, अपने जिंदगी के आसमान पर सन को पेंट करिए और अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाइए। और आप तभी खूबसूरत बना सकते हैं जब आप बीते को जाने देंगे। जो बीत गया सो बीत गया। अगला मैसेज देखते हैं, एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। वाह, बहुत ही अच्छा मैसेज है, बहुत ही अच्छा मैसेज। आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैं सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स, कि मैं चीजें जैसी हैं उन्हें मैं स्वीकार कर सकूं। दैट आई कैन नॉट चेंज, जिन चीजों को मैं बदल नहीं सकता उनको मैं स्वीकार कर लूं। जिस दिन दोस्तों ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि जो चीजें आप जिंदगी में बदल नहीं सकते, उनसे फाइट मत करिए, उन्हें स्वीकार कर लीजिए। और जिस दिन हम स्वीकार कर लेंगे, आपकी समस्या जो है वो सुलझ जाएगी। आपकी जिंदगी की सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं हम उन्हें बदल ही नहीं सकते, कुछ इंसान भी ऐसे होते हैं हम उन्हें नहीं बदल सकते, जितना मर्जी कोशिश कर लें। तो हमने क्या करना है कि उन चीजों को चेंज करने की बजाय, अपनी एनर्जी हम वेस्ट करते हैं चीजों को चेंज करने में, वो नहीं होंगी चेंज। जिस दिन आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, वो एनर्जी आपकी बच जाएगी और बची हुई एनर्जी से आप अपनी जिंदगी को क्रिएट कर सकते हैं। सो आपको ये सीखना पड़ेगा कि जिन चीजों को आप बदल नहीं सकते, उन्हें आप स्वीकार कर लीजिए। चेंज, I understand that nothing can grow or evolve without movement. आपको अपनी जिंदगी में चेंज लानी होगी। ये जो फूल है, सूरजमुखी का फूल है, सूरजमुखी का फूल जो है वो जिंदगी का फूल है। ये शाम को मुरझा जाता है और सुबह को ये सूरज की रोशनी पड़ते ही ये खिल उठता है और सूरज के साथ साथ चलता रहता है, अपने आप को घुमाता रहता है सूरज की तरफ। ये इस फूल की खूबसूरती है और ये प्यार का फूल है, जिंदगी का फूल है। आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। कोई भी चीज जो है वो मूवमेंट के बिना, हिले बिना ग्रो नहीं कर सकती। यदि आपने अपनी जिंदगी को बदलना है तो आपको उसमें मूवमेंट लानी हो। आप बैठे हुए नहीं रह सकते। यदि आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप ऐसे कुर्सी पे मत बैठे रहिए, फूल बनिए, रिस्क लीजिए, मूव करिए अपने आप को, तब आपकी जिंदगी जो है वो बदल जाएगी। ये एक जनरल रीडिंग थी। जरूरी नहीं कि इस रीडिंग का हर एक हिस्सा आपके साथ रेजोनेट हो। इस रीडिंग का जो हिस्सा आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप रख लीजिएगा, बाकी को प्लीज आप इग्नोर कर दीजिएगा। और यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स।